वेलकम एवरीवन। एक नई वैकेंसी आई है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के लिए टीचर और हलवाई के लिए। इसमें एक आपका पोस्ट आया है कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भी। तो झारखंड राज्य के सभी ज़िले से ये वैकेंसी निकली है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग नंबर ऑफ़ पोस्ट दिए हुए हैं। ये लिस्ट आप देख सकते हैं। इस फॉर्म के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो इसके नीचे में ऑफलाइन फॉर्म का फॉर्मेट दिया हुआ है। वही फॉर्म आपको प्रिंट करा के फॉर्म भर कर स्पीड पोस्ट द्वारा भेजना होगा। यहाँ दिया हुआ है कि उक्त पदों पर चयन हेतु आवेदन पत्र जिस जिले से संबंधित रिक्त हेतु संबंधित जिले के अभ्यर्थी द्वारा जमा किया जा रहा है, वो अपने संबंधित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पदनाम से आवेदन के विहित प्रपत्र में निबंधित डाक द्वारा संबंधित जिले के जिला कार्यालय समग्र शिक्षा अभियान एसएसए में अनिवार्य रूप से दिनांक 27/9/2021 तक जमा कराना सुनिश्चित करें। इसमें दिया हुआ है कि आपको अपने ज़िला के एसएसए को ये फॉर्म 27/9/2021 शाम 5 बजे तक आपको स्पीड पोस्ट द्वारा भेज देना है। साधारण डाक द्वारा भेजा गया फॉर्म मान्य नहीं होगा। इसमें आपको अलग अलग पोस्ट के लिए जो वैकेंसी की डिटेल्स हैं वो भी दिए हुए हैं। पहला पोस्ट है आपका भाषा शिक्षक हिंदी एवं इंग्लिश। इसमें आपको जो मेन एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो रहेगा ग्रेजुएशन विथ 50% मार्क्स एंड बीएड। अगर आपका बीएड नहीं है तो बीएड में डिप्लोमा 2 साल का अनिवार्य होगा। और इस पोस्ट के लिए आपको झारखंड राज्य के द्वारा 6 से 8 क्लास के लिए जो टेट एग्ज़ाम दिया जाता है उसमें पास होना कंपलसरी है। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए बीकॉम में 50% मार्क्स, बीकॉम में 50% मार्क्स होना और आपका पीजी डीसीए या फिर डीसीए का कोर्स होना, सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। कार्य अनुभव में आपको टैली का अपना नॉलेज देना होगा और हिंदी टाइपिंग का। और इन सभी पोस्ट के लिए केवल और केवल महिला अभ्यर्थी ही फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे आपको पहले 1 साल के लिए लिया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। उसके बाद फिर 3 साल पूरे होने पर आपका 50% जो भी सैलरी है उसे बढ़ा दिया जाएगा। और उसके बाद फिर जितने भी साल आपका पोस्ट बढ़ेगा वो 250 रुपये प्रति साल के हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ाई जाएगी। और जितने भी लोग इस पोस्ट के लिए सेलेक्ट किए जाते हैं उन सभी को स्कूल में रहना कंपलसरी होगा। इसमें फिर आता है आपका रसोइया का पोस्ट, जिसके लिए केवल महिलाओं के लिए है। यहाँ मैट्रिक पास होना कंपलसरी है। और चौकीदार के लिए जो पोस्ट है उसमें अगर कोई भी सैनिक, केंद्रीय सुरक्षा बल, राज्य पुलिस बल से सेवानिवृत्त अभ्यर्थी हैं तो उनको पहला प्राथमिकता दिया जाएगा। यहाँ सीधा सीधे लिख दिया गया है केवल और केवल महिला अभ्यर्थी ही इस फॉर्म को भरें। का जो एज लिमिट दिया हुआ है वो यूआर कैटेगरी के लिए 35 है, फीमेल कैटेगरी के लिए 38, सभी पोस्ट के। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के लिए 37, एससी एसटी के लिए 40 और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए जो भी आपका कैटेगरी है उसमें 10 साल बढ़ा दिया जाएगा। इसका वेबसाइट, अगर आपको कोई और एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए इसका वेबसाइट दिया हो गया है। इस वेबसाइट पर विजिट करके आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। अब इसमें है कि किस फॉर्मेट में आपको फॉर्म भेजना होगा। तो 23/10 सेंटीमीटर के खुद से इसमें आपको अपना एड्रेस लिख करके इस 2 एक्स्ट्रा लिफाफे आपको भेजने होंगे जिसमें आपको दोनों में एड्रेस लिखा हुआ हो अपना खुद का। ये आपको एडमिट कार्ड देने के लिए काम आएगा। जितना भी आपका सर्टिफिकेट है सारा जीरोक्स करा करके सेल्फ अटेस्टेड करके आपको देना है। आरक्षण श्रेणी, अगर आप
रिज़र्वेशन के लिए ऑप्ट कर रहे हैं तो वहाँ आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंस सर्टिफिकेट भी देना होगा। जो कोई भी आवेदन कर रहे हैं उन लोगों को लिफाफे के ऊपर लाल कलम से अपने पोस्ट का नाम लिखना होगा, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ आपको फॉर्म दिया हुआ है, इसी फॉर्मेट में आपको भरना है। 2 पेज का फॉर्मेट है और इसके नीचे फिर दिया हुआ है हर एक डिस्ट्रिक्ट का आपका जो रिलेवेंट ऑफिसर है उनका मोबाइल नंबर, एड्रेस की किस एड्रेस पे आपको भेजना है, नाम भी दिया हुआ है, मोबाइल नंबर, एड्रेस हर एक डिस्ट्रिक्ट का इसमें दिया हुआ है। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।